मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह के एक और कथन को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 21 पद से हम देखेंगे। मेरे प्रियो, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के इस कथन को जब हम सुनते हैं तो हमें फिर से एक बार यही बात समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर भी अपने आप को पिता आधारित और पिता केंद्रित बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो लोग मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु स्वर्ग के राज में वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, यानी जो पिता केंद्रित होता है, यानी जो परमेश्वर आधारित होता है। जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी के ऊपर, मेरे प्रियो, 3.5 साल की सेवकाई करता है और इन 3.5 सालों में प्रभु यीशु मसीह पिता की अधीनता से कभी नहीं हटा। क्यों? क्योंकि वो कहता है, हम बीते दिनों, कई दिनों से यही देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पिता केंद्रित होता है, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पिता आधारित होता है। और आज मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे प्रभु बोलने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परंतु परमेश्वर के राज्य के वारिस वही होंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के पिता की अधीनता को दर्शा रहे हैं। जैसे मैं पिता की अधीनता में चलता आ रहा हूं, वैसे ही जो लोग पिता की अधीनता में चलेंगे, पिता की इच्छा को पूरी करेंगे, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ एक स्थान से और हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 28 पद में हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर का व्यक्ति होगा जो परमेश्वर आधारित और परमेश्वर केंद्रित होगा। लूका 11:28 में जो धन्य वचन लिखा हुआ है, वो धन्य वचन यही है मेरे प्रियो, कि धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, यानी कि परमेश्वर की अधीनता को वो कबूल करते हैं, परमेश्वर केंद्रित होते हैं, वचन आधारित होते हैं और वचन को मानते हैं। वही लोग धन्य हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर केंद्रित होइए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आइए हम
प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद, महिमा, आदर, सम्मान आपको देता हूं। इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन में बड़ा कार्य हो, यही प्रार्थना करते हैं प्रभु। बदलाव हो, यही प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, बहुत से इस पृथ्वी पर हैं जो हे प्रभु कहते हैं, लेकिन वो आपकी अधीनता को कबूल नहीं करते। लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग आज हमारे साथ हैं, जो लोग हमारे साथ इस आराधना में शामिल हैं, पिता केंद्रित होने पाए, परमेश्वर आधारित होने पाए, ताकि हम में से प्रत्येक जन पिता की इच्छा की पूर्ति करते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हो सके। हाँ प्रभु, आपका वचन कह रहा है, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हाँ प्रभु, वही सुनते और वही मानते हैं जो परमेश्वर की अधीनता को कबूल करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम सबको बुद्धि ज्ञान दें कि हम सब आपके अधीन होके आपके बड़े नाम की महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको अपनी दया में और अपनी कृपा में और अपने अनुग्रह में बनाए रखें, अपने लहू में ढांप कर अपने पंखों की आड़ में लिए रहें। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है या बाइबल अध्ययन आप करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम प्रार्थना में आपकी अगुवाई करेंगे, बाइबल अध्ययन में हम आपके साथ चलेंगे और आपको सिखाएंगे। हमें हर्ष होगा कि आप हमें संपर्क करें और हम आपके लिए प्रार्थना करें। हम आपके साथ बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मॉर्निंग मन्ना को आप लगातार देखते आ रहे हैं, लगातार आपके कमेंट्स में, जो कमेंट बॉक्स में आप डालते हैं, हम धन्यवादी हैं, आभारी हैं वो उत्साहित शब्दों के लिए जो आपके द्वारा लिखे जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, परमेश्वर आप सबसे बातचीत करें। और मेरे प्रियो, मेरी यही प्रार्थना है कि हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर केंद्रित होने पाए, परमेश्वर आधारित होने पाए, ताकि प्रभु को महिमा मिले और प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। एक बार फिर से मेरे प्रियो, प्रति रविवार रात्रि 8 से 9 फेसबुक लाइव हम होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप उस कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ, रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी ग्रुप फेसबुक पे आपको मिलेगा, आप उसको सब्सक्राइब करें और हमारे साथ फेसबुक लाइव प्रति रविवार को 8 से 9 रात्रि में सम्मिलित हों और आशीषित हों। आप सबका मैं आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, अपने परमेश्वर का आभारी हूँ और धन्यवादी। प्रभु आप सबको अपनी दया में और अपनी कृपा में रखें। जय मसीह।